हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन सेल सिग्नलिंग, जिसमें हमने सेल सरफेस रिसेप्टर के दो टाइप्स को कवर कर लिया है। नंबर वन इज GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। सेकेंड वन इज आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, जिसमें हमने दोनों के बारे में पूरा डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज को देखा, उनके स्ट्रक्चर को देखा एंड कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है इन दोनों रिसेप्टर्स में वो देखा। अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है, वो है ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब इसके बारे में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। सो लेट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। सो नाम ही है कि ट्रांसमेम्ब्रेन मीन्स ये कहां पर लोकेटेड होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अभी कौन से मेम्ब्रेन, जैसे एक कोई सेल है, सो सेल के इनसाइड और आउटसाइड इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सो ये जो रिसेप्टर है वो इस अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। सो इट इज ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड मीन्स क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है ये एसोसिएटेड होता है किसी न किसी एंजाइम से। मीन्स इस टाइप के सिग्नल ट्रांजैक्शन में एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन होता है मीन्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होता है एंड एंजाइम उससे क्या होता है, लिंक्ड होता है, एंजाइम एसोसिएट होता है रिसेप्टर। सो इट इज ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका और नाम है काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर, ये बोल सकते हैं। हमें पता है एज मींस एंजाइम, सो काइनेज एंजाइम से जो लिंक्ड रिसेप्टर है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मींस कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेल के सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल सरफेस रिसेप्टर ही बोलेंगे। अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन हमने पहले ही देखा था कि जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं उनके तीन डोमेन होते हैं। अब वो तीन डोमेन कौन कौन से हैं, नंबर वन जो आउटसाइड है, ये सेल है, ये हो गया सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये पार्ट हो गया इंट्रा सेलुलर। मीन्स ये आउटसाइड द सेल है और ये वाला पार्ट इनसाइड द सेल है, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म एंड टुवर्ड्स द आउटर मैट्रिक्स की तरफ। जो एक्स्ट्रासेलुलर है वो बाहर है, ये अंदर की तरफ है। सो इनके टोटली तीन डोमेन्स होते हैं। नंबर वन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, सेकेंड वन जो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एंड लास्ट वन इज इंट्रासेलुलर डोमेन। सो ऐसा रिसेप्टर जो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है उसके तीन डोमेन होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जो कि बाहर साइड होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन जो कि मिडल में होता है, बिटवीन मेम्ब्रेन में होता है, एंड इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म होता है। अब इस एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में एक लिगैंड बाइंडिंग डोमेन होता है, मींस जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वहीं पर क्या होता है, लिगैंड कोई भी बाइंड करता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज अ लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, और ये जो ब्लैक कलर में है वो क्या है, लिगैंड। सो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी लिगैंड आके बाइंड करता है। मिडल पोर्शन इज ए ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो ये टेल रीजन होता है, जो मेम्ब्रेन का टेल रीजन, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इसलिए ये जो रीजन होता है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइटोसोलिक डोमेन। अभी साइटोसोलिक डोमेन में यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, बिकॉज यहाँ इसके जो साइटोसोलिक डोमेन है वहाँ पे क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। सो ये था जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जो इसका मोस्ट स्टडीड एग्जाम्पल है वो है आरटीकेस, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब हम लोग देखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये इसमें कैसे सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है।
तो अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट स्टडीड ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जो कि है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब इसको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज काइनेज मीन्स काइनेज जो उसकी एक्टिविटी क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेशन करता है। सो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन की जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ पर होती है? टायरोसिन रेसिड्यू पे होती है। इसीलिए इस रिसेप्टर को लोग बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। मीन्स यहाँ पर जो फॉस्फोराइलेशन होता है, जो इस रिसेप्टर में जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो कहाँ पर होता है? टायरोसिन पे होता है, टायरोसिन रेसिड्यू, टायरोसिन अमाइनो एसिड पे। इसलिए इसको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज कहा जाता है। ये मोस्टली स्टडीड रिसेप्टर है इन ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर फैमिली में। चलो अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसका जो लिगैंड्स है, जो लिगैंड इस रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, दे आर GF, नॉट गर्लफ्रेंड, इट इज अ ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है, साइटोकाइंस बाइंड करते हैं हॉर्मोन्स। ये क्या है? इसके लिगैंड है, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस एंड हॉर्मोन्स। ये आके इस रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का एग्जांपल है, सो इट मस्ट हैव एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी। इस रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन में क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल के ग्रोथ में और कौन सा सेल किस में डिफरेंशिएट होगा, इसमें रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन अकर होता है, और इसी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये क्या होता है? रिसेप्टर ऑन होता है, एंड डीफॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या होता है? रिसेप्टर ऑफ होता है। जो ऑन और ऑफ का है वो क्या होता है? जो एक्टिविटी होती है वो इस एंजाइम, काइनेज एंजाइम के फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी के द्वारा होती है। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस प्रोसेस में जो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, उसमें जो टायरोसिन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, उसमें फॉस्फोराइलेशन क्या करता है? ट्रिगर करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है, रिसेप्टर को ऑन या ऑफ करता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन इन आरटीकेस लीड्स टू वेरियस डिजीज। अभी ये रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस रिसेप्टर में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन आया तो वो बहुत ही डेंजरस डिजीज को लीड करता है, मीन्स उसकी वजह से बहुत ही खतरनाक डिजीज हो सकते हैं। और जो बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं उनका जो टारगेट होता है वो भी यही रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है। बिकॉज सेल के अंदर ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अराउंड 300 to 400, नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, 300 to 400 आरटीकेज आर प्रेजेंट इन पर सेल। इतना ह्यूज अमाउंट में है और ये बहुत ही रेगुलेटरी बॉडी है। इसलिए इसको ये बहुत ही ड्रग डिस्कवरी का टारगेट होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, बहुत से ड्रग के लिए। नेक्स्ट, ये ऑन और ऑफ है फॉर मेनी सेलुलर पाथवे। ये पाथवे क्योंकि बहुत जगह प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो ये बहुत से पाथवेज का ऑन या ऑफ होता है। तो वो किस पाथवे को ऑन करना है या ऑफ करना है, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। ना हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप में मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसके बारे में देखते हैं। ये जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिगैंड, ये लिगैंड क्या हो सकते हैं? ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस या हॉर्मोन्स हो सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, तो इसमें 3 डोमेन तो होने लाजमी है। तो 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज दिस वन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोसोलिक डोमेन। अभी इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में लिगैंड बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। ये है लिगैंड बाइंडिंग डोमेन, जिसमें क्या होता है? लिगैंड आकर बाइंड करता है। नाउ और हम देखेंगे, ये जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली दे आर प्रेजेंट इंडिविजुअली, बट जैसे ही कोई भी लिगैंड आके बाइंड करता है तो दे क्या करते हैं? दे डाइमराइज टू ईच अदर, मीन्स 2
रिसेप्टर एक दूसरे से डाइमराइज होते हैं एंड डाइमराइजेशन की वजह से क्या होता है, वो एक्टिव होते हैं, देन फॉस्फोराइलेशन होता है और वो एक्टिव हो जाते हैं। सो नॉर्मली दे आर प्रेजेंट सिंगल, मैंने देखो यहाँ पर को दे आर अलोन, सिंगल प्रेजेंट है, बट जैसे ही लिगैंड बाइंड करता है वो क्या होते हैं, तुरंत डाइमराइज हो जाते हैं एंड डाइमराइजेशन की वजह से क्या होता है, उनका फॉस्फोराइलेशन होता है एंड आगे का प्रोसेस होता है। सो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। नाउ जो आउटर साइड डोमेन है वहां पर एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है एंड इनर साइड में साइटोसोलिक मीन्स सी टर्मिनल होता है। हम लोग साइटोसोलिक से हम लोग याद सकते हैं कि यहाँ पे सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। अब तो हो गया ये एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन के बारे में हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स के बारे में भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि साइटोसोलिक डोमेन में क्या क्या फीचर्स हैं। सो यहाँ पर टायरोसिन जो रेसिड्यू होते हैं वहाँ पर इंजाइम्स प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम होता है, काइनेज, और उसी काइनेज एंजाइम यहाँ पर टायरोसिन प्रेजेंट होता है और उसी टायरोसिन को क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेट करता है एंड उस फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। सो ये था स्ट्रक्चर के बारे में एंड ये था उसके बारे में। ना हम लोग देखेंगे कैसे सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है फ्रॉम दिस रिसेप्टर मीन्स लिगैंड के बाद कैसे कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे इसमें से सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। सो वो देखते हैं। स्टार्ट सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज अ लिगैंड बाइंडिंग। जो लिगैंड था, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का लिगैंड था, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस या हार्मोन्स, वो आके क्या करता है, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन पे आके बाइंड करता है। सो फर्स्ट इज अ लिगैंड का क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज द रिसेप्टर डाइमराइजेशन। अब रिसेप्टर डाइमराइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, दोनों रिसेप्टर फार अवे हैं मीन्स एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन जैसे ही कोई भी लिगैंड आके बाइंड करता है, सो लिगैंड के बाइंडिंग से क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है मीन्स पेयरिंग हो जाता है। सो दे रिसेप्टर का क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है। देखो यहाँ पर डाइमराइज हो गए। अब डाइमराइज होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट इज अ रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फोराइलेशन होता है। अब ये फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, दो टाइप का होता है। नंबर वन इज ऑटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स एक रिसेप्टर खुद को ही फॉस्फोराइलेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटो फॉस्फोराइलेशन। एंड सेकेंड होता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, दो की जोड़ी बनी है, ये वाला इसको फॉस्फोराइलेट करेगा एंड सेकेंड वन इसको करेगा। सो जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ये वाला डोमेन इस डोमेन को मीन्स ये रिसेप्टर का ये डोमेन इस डोमेन को फॉस्फोराइलेट कर रहा है एंड सेकेंड वन क्या हो रहा है, ये वाला डोमेन इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, चलो फॉस्फोराइलेशन भी हो गया, अब क्या होता है आगे। सो बाइंडिंग ऑफ एडेप्टर प्रोटीन्स। सो एडेप्टर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास दे आर इंट्रासेलुलर प्रोटीन मीन्स सेल के अंदर ये प्रोटीन पाए जाते हैं और इस प्रोटीन के पास क्या होता है, SH2 ये ग्रुप पाया जाता है। सो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर SH2 ग्रुप्स पाया जाता है, सो वो प्रोटीन आके क्या होते हैं, यहाँ पर बाइंड होते हैं। सो इस रीजन में क्या हो गया, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ वैसे ही एडेप्टर प्रोटीन जिनके पास SH2 डोमेन्स था वो आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब इनके बाइंडिंग से क्या होता है, दे एक्टिवेट सिग्नलिंग कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं और उस एक्टिवेशन से क्या होता है, जीन एक्सप्रेस होता है एंड जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को देता है। सो इस तरह से रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला क्या करता है, वो लिगैंड से बाइंड होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो लिगैंड होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, उनके बाइंडिंग से क्या होता है, जो अलग अलग थे, जो रिसेप्टर अलग अलग थे टायरोसिन, वो क्या होते हैं, डाइमराइज होते हैं। डाइमराइजेशन से फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन के दो टाइप थे, ऑटो फॉस्फोराइलेशन या फिर क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। ऑटो मीन्स खुद को फॉस्फोराइलेट कर रहे थे एंड क्रॉस मीन्स एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर था ये वाला डोमेन इसको, ये वाला डोमेन इसको, ऐसे क्रॉस फॉस्फोराइलेट होते हैं। देन जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है देन एडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं। अब एडेप्टर प्रोटीन किसको बोलते हैं, दे आर इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स मीन्स सेल के अंदर पाए जाते हैं और उनके पास SH2 डोमेन्स होता है और वो आके क्या करता है, इससे बाइंड करता है। उनके बाइंडिंग से क्या होता है,
कैस्केड ऑफ रिएक्शन, जो सिग्नलिंग कैस्केड ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट होता है एंड अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेस होता है। सो इस तरह से रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वर्क करता है। यहाँ पर हमने सेल कम्युनिकेशन के, सेल सरफेस रिसेप्टर के तीनों टाइप्स के हमें डिटेल में कवर कर लिया कि कैसे वो वर्क करता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, फीचर्स क्या है उसके, वो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसेप्टर। ये सारी चीज़ें हमने वीडियोस में, इस सीरीज ऑफ वीडियोस में कवर कर ली है। सो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग किसी और न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस में, हम लोग न्यू टॉपिक कवर करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।